बांग्लादेश में जमात इस्लामी पार्टी सनातन धर्म के समर्थकों को लेकर एक सभा का आयोजन कर रही है। जमात के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी की राजनीतिक अपील को विभिन्न धर्मों के लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। जमात इस्लामी के नेताओं का कहना है कि हम बीते कई महीनों से सनातन धर्म के समर्थकों के बीच काम कर रहे हैं। वह लोग सियासी रूप से हमारा समर्थन कर रहे हैं। यह सब पार्टी के चुनाव चिन्ह तराजू के समर्थक हैं। जमात इस्लामी के नेता और कार्यकर्ता हिंदू धर्म के लोगों के बीच काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के कई ज़िलों से भी ऐसी खबरें मीडिया में आई हैं। इनमें कहा गया है कि कई हिंदू जमात इस्लामी में शामिल हो रहे हैं। कई जगहों से सनातनी समिति के गठन की खबरें भी आ रही हैं। करीब एक हफ्ते पहले देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित खुलना ज़िले के डुमरिया में जमात की ओर से एक हिंदू सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इससे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं का जमात जैसी इस्लामी पार्टी में शामिल होना असामान्य बात थी। ऐसा पहले कभी सुनने में नहीं आया था, लेकिन अब हाल में ऐसी खबरें सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि हकीकत में दूसरे धर्मों के अनुयायियों या समर्थकों के इस इस्लामी पार्टी में शामिल होने का कैसा मौका है। जमात अल्पसंख्यकों को पार्टी में शामिल करने के प्रति दिलचस्पी क्यों ले रही है। हिंदू समुदाय के कमल कुमार ने BBC बांग्ला से कहा, जमात इस्लामी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा कि किसी भी मुसीबत की स्थिति में हमारी मदद करेंगे और साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने हमारे मोबाइल नंबर भी लिए हैं। किसी दूसरी पार्टी ने तो ऐसा समर्थन कम ही दिया है। वह हमारा समर्थन कर रहे हैं और बदले में हम उनको समर्थन दे रहे हैं। बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। बीते 5 अगस्त के बाद भी विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने देश के विभिन्न इलाकों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और सुरक्षा के खतरे से संबंधित घटनाओं की जानकारी दी थी। देखने में आया कि जमात के नेता स्थानीय तौर पर हिंदुओं से नज़दीकी बढ़ाने के लिए सुरक्षा के इस खतरे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 10% है। देश के विभिन्न इलाकों में चुनावों में जीत हार तय करने में अल्पसंख्यक वोटर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवामी लीग पर पाबंदी लगने के बाद अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोट किस ओर जाएंगे। हालांकि कई लोगों का मानना है कि अल्पसंख्यकों के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की स्थिति अच्छी है। इस्लामी पार्टी होने और कई अन्य ऐतिहासिक वजहों से इस मामले में जमात इस्लामी फ़ायदे की स्थिति में नहीं है। माना जा रहा है कि जमात के शीर्ष नेतृत्व की ओर से पार्टी में गैर मुस्लिम समर्थकों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने की एक प्रमुख वजह इन अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करना ही है। करीब एक सप्ताह पहले खुलना में जमात के बैनर तले आयोजित हिंदू सम्मेलन मुख्य रूप से एक चुनावी रैली ही था। इसमें लोग जमात उम्मीदवार के समर्थन में प्रतीक के रूप में तराजू के साथ हिस्सा लेते नजर आए थे। इसके अलावा जमात ने अल्पसंख्यक बाहुल चुनाव क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को चुनाव अभियान में शामिल करने और चुनाव समितियों में भी जगह देने की भी रणनीति तैयार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।